रोज की तरह निम्नलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, बौद्धिक संपदा के विषय में दोस्तों, हमें संतोष साधना यानी मनुष्य की सुधा का अंत नहीं है और सभी लोगों में भौतिक भावनाओं से अपने को ओतप्रोत होकर के अनेक प्रकार के नियति अनेक प्रकार से अपने को समर्थ बनाने के भावों का संचार मानव जीवन में दिन पर दिन एक विचारधारा सी बनते जा रही है। तो आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मैं भौतिक संपदा के संबंध में अपने भाव प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप से अपने विचारों का मंथन करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी भी विषय के बारे में सूक्ष्म रूप से सोचते हैं, विचारते हैं, तो नियति एक अबूझ पहेली है। तो जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की भौतिक संपदाएं जो हमारे जीवन में आती हैं, हम कोई भी चीज़ें अर्जित करते हैं, कला है, कौशल है, तो हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को विचारवान बनाती है और केंद्रीभूत करती है, आकर्षण का केंद्र बनाती है। तो इसके गर्भ में दोस्तों क्या छिपा है, तो इसे जानने की उसको जानने का कोई मार्ग हमें दिखता नहीं है। कभी कभी दोस्तों, हम नियति के चक्र में ऐसे जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि लगता है कि कितना भी हाथ पैर हम मार लें, कितना भी हम परिश्रम कर लें, कितना भी हम धन खर्च कर लें, तो रेत में जो रुकी हमारी नाव है वह आगे ही नहीं बढ़ पाती। तो नियति को ईश्वर की इच्छा मानकर कुछ औसत प्रतिभा वाले जो लोग होते हैं, समर्पण कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। परंतु अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, चुनौतियां हैं और प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो उनके साथ आती हैं जो अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु नियति उन्हें कुछ ऐसे बंधनों में बांध कर रखती है कि वे सांसारिक दृष्टि से सदा असफल ही दिखते हैं। ऐसा प्रायः काफ़ी लोगों के जीवन के आंकलन से ऐसा महसूस हुआ है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, तर्क ज्ञान को जानने वाले हैं और जो रात दिन इन भावों से जुड़े रहते हैं, तो जो प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु नियति उन्हें कुछ ऐसे बंधनों से बांध कर रखती है कि वे सांसारिक दृष्टि में सदा असफल ही दिखते हैं। कभी कभी दोस्तों यूं भी होता है कि कितना भी प्रयास हम कर लें, कितना हम गहरी मेहनत कर लें, लगातार अपने कार्य के स्वरूप में लगे रहें, क्यों कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन,
और कि वेदना कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करई तर फल चाखा। तो सांसारिक मानकों की पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में लगता है कि हम किसी अदृश्य दीवार के विरुद्ध सिर पटक रहे हैं, परंतु खिड़की है कि खुलती ही नहीं है। तो बौद्धिक संपदा को अगर हम सार रूप में देखें तो जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बहुत कष्ट में रहा था, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, वह अपने गुरु रामकृष्ण जी की शरण में थे और गुरु की आज्ञा से वह माँ काली से अपने परिवार के लिए अन्न और वस्त्र की भिक्षा मांगने जाते थे। परंतु जीवंत प्रतिमा के समक्ष मौन होकर रह जाते थे, कुछ भी कहने में किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत में रह जाते थे और अंत में शक्ति एवं भक्ति का वरदान मांगकर चले जाते थे। तो यदि नियति हमें कथित सांसारिक मानकों के अनुसार विफलता दे रही हो, हमारे कार्यों में बाधक हो रही हो, हमको आगे बढ़ने से रोक रही हो, हमारे कार्य में अवरोध पैदा कर रही हो, तो विश्वास को हमें कभी नहीं खोना चाहिए। विश्वास की पराकाष्ठा, विश्वास की मर्यादा, विश्वास की परंपरा को हमें हमेशा संबल की तरह खड़ा करना चाहिए। यही हमारे मन के उद्योगों का सबसे बड़ा रहस्य है। तो उसकी हमें कहीं भी सफलता देने की योजना अवश्य होती है। कारागार में दोस्तों अनेक लोग बंद रहते हैं, किसी भी कारणवश वह कोई त्रुटि गलती कर जाते हैं, अज्ञानतावश, तो व्यक्ति के लिए भी विकास की विपुल संभावना वहाँ भी बनी होती है। अनेक लोग ऐसे हैं जो कारागार में रह करके भी अपने जीवन को, जिन्होंने एक प्रकार के प्रेरणा को लेकर के अपने जीवन में जब अनेक प्रकार के अवसर उनके जीवन में पैदा हुए, तो उनसे उन्होंने सबक लेकर के अपने जीवन को मानवीय चेतनाओं की ओर और आत्मीय चिंतन के माध्यम से असंभव को संभवता में बदलने का प्रयास किया। कई प्रसिद्ध और कालजयी पुस्तकें दोस्तों जेल में लिखी गई हैं, और जब यह सफलता किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती है, तब वह अपनी प्रतिभा को समृद्ध करते रहने का, स्वाध्याय से बुद्धि को पैना करते रहने का विकल्प उसके पास रहता है। तो विद्या धनं सर्वधनम प्रधानम, तो सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्चा त्यों बढ़े, बिन खर्चा घटे। तो सरस्वती की जो महिमा है, उसको हम कहीं पर भी उसका प्रयोग करते हैं तो वह हमारे जीवन को एक भौतिक बौद्धिक संपदा के रूप में हमारे जीवन को परिवर्तित करने में अपार भूमिका का निर्वहन करती है। तो बौद्धिक संपदा भी दोस्तों एक प्रकार की उपलब्धि जो सबको प्राप्त नहीं होती है। प्रायः दोस्तों हमें अपने जीवन के, जब हम संभव है कि भौतिक संपदा शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने वाली न हो, किंतु विचार अवश्य सदियों तक प्रासंगिक रहकर हमारी आपकी विरासत कर सकते हैं।
इसमें कोई दोहराई नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई, विषमताओं, भौतिक आपदाओं के, आर्थिक तंगी के परिणाम स्वरूप भी अपने जीवन को प्रासंगिक करके मानव चेतना को जगाने का और प्रेरणा के सूत्रधार के रूप में मानवता के सही धर्म का अनुपालन करने में समर्थवान है। तो अगर हम सदियों के इतिहास का वर्णन करते हैं और शाश्वत मानकों का अध्ययन करते हैं तो जीवन को सुख और समृद्धि के बजाय बौद्धिक सार्थकता की दृष्टि से देखना अधिक अर्थपूर्ण हमें महसूस होता है। तो इसीलिए जीवन में दोस्तों यह परंपरा जो है, जब धन की बात होती है तब उसका आशय प्रायः भौतिक संपदा से माना जाता है। धन संपदा के लिए हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और यही हमारा प्रयोजन रहता है कि माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करने से हमें धन की प्राप्ति होगी, हमें कभी हमारे जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो किसी भाव से भी हमको कहीं पर भी उच्चता हासिल करनी है तो हम उसके गुण को ढूंढते हैं और उसी के लिए समर्पित होने के भावों का संचार करते हैं। ऐसे ही प्रयोजनों का एक पड़ाव है दोस्तों, जो दीपावली का पर्व है, जो कि कुछ दिनों पहले मनाया गया। इस 5 दिवसीय पर्व का प्रारंभ धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। इसे धनवंती जयंती और धनतेरस भी कहते हैं। तो इस दिन दोस्तों आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मनुष्य का स्वास्थ्य भी एक धन है। अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो यदि भौतिक संपदा का आनंद उठाना है तो यह सबसे पहले हमको स्वास्थ्य के धन के अभाव में कभी संभव नहीं हो सकेगा। स्वास्थ्य के धन के अभाव, भौतिक संपदा का आनंद उठाना है तो यह स्वास्थ्य के धन के अभाव में कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए स्वास्थ्य को एक बड़ी संपदा कहा गया है। तो संपदा की परंपरा और भौतिक संपदा का हम अगर गठजोड़ मिलाते हैं तो स्वास्थ्य को एक बड़ी संपदा के रूप में विचारकों का ऐसा मानना है। तो धनतेरस के अगले दिन दोस्तों नरक चतुर्दशी का आशय नस नाड़ियों के जाल से संचालित शरीर में सद्भाव का चतुर्मुखी दीप प्रज्वलित करना होता है। ऐसी स्थिति में दीपावली के दिन मनुष्य शरीर के रोम रोम में ऊर्जा की ज्योति जागृत होने लगेगी। तो रोम रोम में, हमारे अंतःकरण में, हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा विराजमान होने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शरीर में प्रवेश करने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह पर्व कृष्ण पक्षी का पर्व है, जो अपनी ऊर्जा से आंतरिक जगत के अंधकार को उजाले में बदल देने में, यानी अज्ञान को ज्ञान में बदलने के भावों का संचार करता है। तो इसमें चौथे दिन का पर्व गोवर्धन पूजा है, जो गौ शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसका तो अर्थ यही हुआ कि इंद्रियां इतनी जागृत हो जा रही हैं कि जिस तरह इंद्र के कोप से गोकुल में हाहाकार के विरुद्ध कृष्ण ने
उंगली पर पर्वत उठा लिया था। जब अपार वर्षा हो गई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में प्रजा के हित के लिए और पूरे पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में पर्वत को उठा लिया था। तो उसी प्रकार मनुष्य भी बाह्य आक्रमणों को, कनिष्ठिका जैसे लघु प्रयास को छोटे छोटे प्रयासों से मुकाबला करने में समर्थवान हो सकने में कामयाबी हासिल कर सकता है। अंतिम दिन जब भैया दूज होता है दोस्तों, पर्व भी, तो प्रतीकों का में दिया जाता है और मन को भाई मान लिया जाए तथा कामनाओं को बहन, तो जीवन में खुशहाली आने देर नहीं लगेगी। तो हमें अपने अंतःकरण की जागृति के भावों का, इंद्रियों में जागृति पैदा करने के भावों का संचार करना चाहिए। तो दीपावली का अवसर 5 पर्वों की नदियों के संगम जैसा, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तो ऐसे ही यह पर्व भी है। जब 5 नदियां आपस में मिलती हैं तो ये पर्व भी जो है, जिस प्रकार से हमारी संपदा एक छोटे से प्रेरणा स्रोत के रूप में जो, यानी दीपावली के पंचदिवसीय वर्णन का रहस्य पंच नदियों से करते हुए स्वास्थ्य चरित्र, यानी स्वास्थ्य चरित्र, बुद्धि, धन की पुत्रता सदा जीवन में बनी रहे, यानी दीपावली का अवसर 5 पक्षों की नदियों के संगम जैसा इसलिए है, इसमें डुबकी लगाने से, इसमें अपने जीवन को पवित्रता के मानकों में बांधने के लिए जीवन में स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि और धन की पुत्रता तथा हमेशा बनी रहेगी। दीपावली का गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजन का आशय है कि बुद्धि बल से सकारात्मकता की संपदा हेतु प्रयत्न किया जाए। तो बौद्धिक संपदा, बौद्धिक परंपरा जो हमारे जीवन में बौद्धिक संपदा का श्री गणेश होता है, तो यह संतोष साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। मनुष्य का सुधा का अंत नहीं होता है और अनेकों लोग लखपति, करोड़पति बनना चाहते हैं, क्योंकि वह लाख रुपये पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। करोड़पति से पूछो क्या इतने रुपये पाकर वह सुखी है, तो वह कहेगा कि रुपया कहाँ है, किसी प्रकार दिन काट रहा हूँ। अधिक संपत्ति रहने के बावजूद ऐसे व्यक्ति का अभाव बोध होते रहने उसका अपरिग्रह विरोधी भाव पैदा करता है। तो इसका उसके देह और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो शरीर और मन की अत्यधिक लोभ लालसा में दोस्तों बांध कर मनुष्य ज़रूरत से अधिक धन संचय में लगा रहता है। इसीलिए मन विश्राम नहीं कर पाता है, मन की संतुष्टि कभी नहीं हो पाती है। प्रश्न हमारे अंतःकरण में उठता है कि शरीर पर इसका कैसे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मन को संतुष्ट करने की लालसा में मनुष्य स्वाभाविक परिश्रम करता रहता है। इस क्रम में वह अपने शरीर पर सामर्थ्य से ज़्यादा बोझ डालता है और उसी व्यक्ति द्वारा शरीर पर सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति का उपार्जित जो पैदा की है, जो अर्जित की है, उससे तृप्त रहने का नाम संतोष साधना से हमारे यानी संपदा की परंपरा का कैसे हम
प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो संतोष सम परम सुखम की अनुभूति से तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। तो शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था, और संतोष का अर्थ हुआ कि उसमें सभी प्रकार से आराम की अवस्था में आना। हालांकि दोस्तों देखा गया है प्रायः संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार से ठग ले या आपके ऊपर अत्याचार करे और आप उसे सह लें। अस्तित्व की रक्षा के अपने अधिकार या अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना किसी भी तरह के उचित नहीं होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम करते रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रमेण सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्त शिष्यसि बने मुखी मृगा। जब तक सिंह वन में इधर उधर विचरण नहीं करेगा उसको भी शिकार की प्राप्ति नहीं होगी। तो लेकिन इस क्रम में कमी भी अति लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव से विपरीत नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अवसर अपने सुख भोग के लिए लोभ की जो वृत्ति होती है के वश में आकर अपने सामर्थ्य से अधिक धन उपार्जन करने का प्रयास करता है। इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंतुलन पैदा रहता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है। तो दोस्तों साधना यानी संपदा की परंपरा और बौद्धिक संपदा नियति की एक अभूत पहेली इसलिए कहा गया है। इसके अंतःकरण में क्या छिपा हुआ है, इसके गर्भ में क्या छिपा हुआ है, इसे जानने के लिए हमें का कोई मार्ग हमें मार्ग हमको नहीं पता रहता है। तो हम नियति के चक्र में ऐसे कैसे फंसे होते हैं कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में कष्ट में बीत रहा था तो अपने गुरु रामकृष्ण जी की शरण में गए और गुरु की आज्ञा से वह माँ काली से अपने परिवार के लिए अन्न और वस्त्र की भिक्षा मांगने जाते थे, परंतु जीवंत प्रतिमा के समक्ष ही मौन होकर रह जाते थे। तो अंत में शक्ति एवं भक्ति का वरदान मांगकर चले जाते थे। तो ये भाव जो है हमें अपने जीवन में तब तक अपनी प्रतिभा को समृद्ध करने रहने की आवश्यकता है जब स्वाध्याय से बुद्धि को पैना करते रहने का विकल्प आपके पास है। तो बौद्धिक संपदा भी एक प्रकार की उपलब्धि है जो सबको प्राप्त नहीं होती। तो संभवतः वह बौद्धिक संपदा शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करती है, करने वाली न हो, किंतु विचार अवश्य सदियों तक प्रासंगिक रहकर आपको या हमको विरासत में गढ़ सकते हैं। इसीलिए जीवन को सुख समृद्धि के बजाय बौद्धिक सार्थकता की दृष्टि से देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अर्थपूर्ण है, ज़्यादा रहस्यपूर्ण है। तो दोस्तों आज के विचार मंथन में, आज के प्रेरणादायी विचारों में सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए हमें बौद्धिक संपदा के रहस्य के भावों को समझना चाहिए और जीवन में संतोषम परम सुखों की अनुभूति से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए और परिस्थितियों से लोहा लेते हुए अपने जीवन को हर परिस्थिति में, हर मोड़ में उसके सार को समझ करके
जीवन को मोड़ने की कला का रहस्य हमको आना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कोई नई कला, नई विधि, नई तौर तरीके, नई हमारी रचनाएं, हमारे मस्तिष्क में नई उपज और नए प्रकार की सृजनात्मक भावों का सृजन हम करने में सामर्थ्यवान सकते हैं। और नई तकनीक, नई विधि से जीवन को जीना भौतिक संपदा की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी के परिणाम स्वरूप आज के परिवेश में दोस्तों अनेकों विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं जो भौतिक संपदा यानी बौद्धिक संपदा को भौतिक संपदा से अपने सृजनात्मक और कलात्मक, रहस्यात्मक और कलात्मक भावों से अपने जीवन को कामयाबी हासिल कर रहे हैं और नवीनता की ओर बढ़कर मानव चेतना में नए भावों का सृजन करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके आज के प्रेरणादायक विषयों के संबंध में, भौतिक संपदा के विषय में जो मैंने अपने विचार कहे, सभी से अपेक्षा है कि हमें अपने अंतःकरण में भौतिक संपदाओं को खोजने के भावों का नया संचार करके अपने भावी मानकों को, जो भावी जीवन है, भावी कर्णधार हैं, उनके लिए अनेक प्रकार की संभावनाओं के रास्तों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।